एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, ये छठा जो आपको दिख रहा है टॉपिक ये पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में करवा दिया है फेमस ऑथर, फाइन आर्ट, डेट एंड इवेंट्स, बैटल्स एंड वॉर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। अब ये छठा टॉपिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन यूनियन, ये आप लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 222 या फिर अनुच्छेद 345। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। सेकेंड क्वेश्चन पूछा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच या फिर पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच या फिर पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच या फिर पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र जो है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच की देखरेख में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। तीसरा प्रश्न पूछा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। इसके ऑप्शंस दिए हुए तमिलनाडु हाई कोर्ट, ऑप्शन ख है केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन ग है कलकत्ता हाई कोर्ट या ऑप्शन ग है बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य जो है केरल हाई कोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। तीसरा प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। इसके ऑप्शंस दिए हैं राष्ट्रपति आदेश या फिर कानून द्वारा संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या फिर केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है कानून द्वारा संसद बदल सकती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। पांचवा प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम जो है 10 साल तक कार्य करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। छठा प्रश्न है दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया था। दिल्ली को एनसीटी किस संविधान के किस संशोधन में बनाया गया है। 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां संशोधन या फिर 76वां संशोधन। तो दिल्ली को एनसीटी संविधान के 69वां संशोधन में बनाया गया था। ठीक है, सातवां प्रश्न है भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली जो है कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। इसके ऑप्शंस दिए हुए 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख या फिर 30 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 लाख, क्योंकि भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली 20 लाख से ऊपर वाले राज्यों में है। ठीक है, 20 लाख से जिनकी जनसंख्या ऊपर है उस राज्य में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली है। ठीक है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके कथन दिए हुए राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। ऑप्शन नंबर 2 है राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। ऑप्शन नंबर 3 है राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में यह कथन सही है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है राज्यपाल में निहित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। और राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का केवल 1 और 2। देखो यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। इसके ऑप्शन दिए हुए राज्य विधानसभा, संसद या फिर राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटाने का अधिकार जो राष्ट्रपति को होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। अब देखो 10th नंबर क्वेश्चन पूछा भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और सांथली और कोंकणी, डोगरी और मैथिली। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से समझिए कि 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में
उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? ठीक है, 2003 में जो 92 संशोधन हुआ अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? इसके ऑप्शंस दिए हुए क, ख, ग, घ, इसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो 2003 के 92 संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो और संथाली, ठीक है, और डोगरी और मैथिली भाषा को जो है शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 3 और 5 किसमें है? ग ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ, यानी इनमें से माइनॉरिटीज का दर्जा जो है किसे मिला हुआ है? सिख को, बौद्ध को, जैन को या फारसी को? तो अल्पसंख्यक में सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं और फारसी भी आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 1, 2, 3, 4, यानी सभी जो है अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। ठीक है, अब देखो 12th नंबर क्वेश्चन है चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है चुनाव आयोग के बारे में सही है? पहला है यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है, या फिर इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, या यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करती है, या फिर अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनावों के साथ चुनावों से भी चिंतित है। तो चुनाव आयोग के बारे में यह कथन सही है कि इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। 13वां प्रश्न है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य, इनमें कौन सा मिलान सही है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 और 3, या फिर ऑप्शन ख है 1, 2, 3, ऑप्शन ग है 1, 2, 4, या फिर ऑप्शन ग है उपरोक्त सभी। तो इसमें अनुच्छेद 72 जो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति ये सही है। ठीक है, अनुच्छेद 144 क्या कहता है, क्या वर्णन करता है? सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्र अधिकार, ये भी सही है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान दर्शाता है, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1, 2, 3। ठीक है, 14th नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? पहला है यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है, या फिर ऑप्शन 2 है अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है। तीसरा है यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, या फिर चौथा है अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे रोक दिया गया है। सही विकल्प चुनना है, केवल 2 या फिर केवल 4, या फिर 1 या 4, या फिर 1, 2 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे रोक दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। 15वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर का है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, या फिर ऑप्शन का है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, या फिर ऑप्शन ग है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, या ऑप्शन घ दिया है असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। 16वां प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो भारत के संविधान के अनुसूची में से पहली अनुसूची को जो है नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क। 17वां प्रश्न है भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? इसके ऑप्शंस दिए हुए अपीलीय न्याय अधिकार, ऑप्शन ख है वास्तविक न्याय अधिकार,
ऑप्शन ग है सलाहकार न्यायाधिकार या फिर ऑप्शन ग है रिट न्यायाधिकार। तो भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय जो है वास्तविक न्यायाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लेने का अधिकार देता है। इस तरह इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ख। ठीक है। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? इसके ऑप्शंस दिए हुए लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद। तो राज्य विधानसभा जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसके अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग राज्य विधानसभा। 19वां प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? इसके ऑप्शंस दिए हुए राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान या पंचायती राज में सुधार या फिर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना या फिर हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। तो स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सलाह दी थी। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। अब देखो आगे पूछा है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें यानी सबसे ज्यादा सीटें जो है अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? इसके ऑप्शन दिए हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो लोकसभा की सबसे अधिक सीटें जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मध्य प्रदेश में ही आरक्षित है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। अब देखो 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 2 3 क ख ग घ। इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है। राज्यों के गवर्नर अपने संबंधित राज्यों में प्रमुख राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री या फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। तो इन कार्यकर्ताओं के अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करने कहा गया है। तो राज्य के गवर्नर्स अपने संबंधित राज्यों में प्रमुख राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। तो ये जो है सही से सीरीज में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इनमें से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? इसके ऑप्शंस दिए हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज या फिर कृषि। तो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कौन है? वन है। ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? इसके ऑप्शंस दिए हुए केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में या फिर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? ठीक है। सीमा प्रबंधन विभाग जो है किस मंत्रालय के अंदर विभाग है? ठीक है। इसके ऑप्शंस दिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर सड़क परिवहन मंत्रालय। तो सीमा प्रबंधन विभाग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। देखो आगे क्या पूछा है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर या फिर कच्छ। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा जो है लद्दाख है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? इसमें ऑप्शंस दिए हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या जम्मू कश्मीर। तो विधान परिषद जो है उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी है और जम्मू कश्मीर में भी है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन विनियमन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? इसके ऑप्शंस दिए हुए ओंगेस, सोम्पेंस, सेंटिल्स या जरवास। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ जरवास। ठीक है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? इसके ऑप्शंस दिए हुए ऑप्शन का है प्रधानमंत्री, ऑप्शन का है केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन ग है केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री या फिर ऑप्शन ग है केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा, कर माने टैक्स, ठीक है, इनमें से कौन सा टैक्स जो है केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 है निर्यात कर, ऑप्शन 2 है समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, या फिर ऑप्शन 3 है कृषि आय पर टैक्स, या ऑप्शन 4 है बिजली की खपत बिक्री पर टैक्स। तो सरकार द्वारा लगाया जाने वाला विशेष कर होता है निर्यात कर और समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स कर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए कर दो, ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। तो निर्यात कर और समाचार पत्रों में विज्ञापन पर लगाया गया जो टैक्स होता है, यह भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है इसका, और ये सरकार द्वारा लगाया जाने वाला विशेष कर है, ठीक है। अब देखो 30वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 है संसद के घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों के वेतन और भत्ते, ऑप्शन नंबर 2 है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते, ऑप्शन नंबर 3 है बल की सैलरी और भत्ते, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, या ऑप्शन नंबर 5 है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। तो केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में संसद के घर के प्रेसिडिंग अधिकारियों के वेतन और भत्ते शामिल है, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भी शामिल है, बल की सैलरी और भत्ते भी शामिल है, और ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन भी शामिल है, ठीक है। लेकिन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन जो है इसमें शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ देखो ऑप्शंस दिया है 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे ये सभी करेक्ट आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर घ, यानी 1, 2, 3, 4 सभी करेक्ट है।